मेरे इस अफसाने का उन्वान है मौजूद गैर मौजूद। पहली सत्र पढ़ते ही वो चौंका। मौलादाद चौक पर फवारे की तनसीब। उसने फाइल को उलट पलट कर देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मुकम्मल, टेंडर डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त, सिक्योरिटी डिपॉजिट मौजूद, कंप्लीशन एस्टीमेट के मुताबिक। उसने फाइल को मेज पर रखा और सोच में पड़ गया। ट्रांसफर के बाद तरक्याती काम की पहली फाइल उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वो जिस चौराहे पर फवारे की तनसीब से मुतालिक थी, वहां कभी फवारा बना ही नहीं था। उसके मुंह से गालियों का फवारा छूट पड़ा। साला हरामी। साबिक एक्सियन खुदा बख्श, जो 2 दिन पहले इस डिवीजन का चार्ज देने से गुरेजा था, को उसने बखान डाला। वो अब समझा कि खुदा बख्श इस डिवीजन में रहने पर क्यों बजिद था। जाहिर है, जहां बगैर काम किए फाइल बने और पेमेंट हो, वहां बहुत आसानी से माल बनाया जा सकता है। ठेकेदार और इंजीनियर दोनों खुश रहते हैं। 2 दिन पहले वो जब इस शहर में दाखिल हुआ तो बस वाले ने उसे उसी चौराहे पर उतारा था, मौलादाद चौक। यहां से अब्बा के दोस्त का घर करीब था, जिनके यहां उसे कयाम करना था। सावन के दरूम छुपा इंजीनियर साई की तरह उसके साथ साथ रहता था। उसे इमारतें, सड़कें, चौराहे और दूसरी तामीरात अपनी तरफ पुरकशिश अंदाज से खींचा करती थीं। कराची में वो सुनता चला आया था कि अंदरूनी सिंध में सुर्ख ईंटों से बनी इमारतें बिना प्लस्तर भी अपने अंदर बेपनाह हुस्न रखती हैं। इसलिए वो जब चौराहे पर उतरा तो पोशीदा इंजीनियर बेदार हो गया। उसने आसपास की इमारतों को गौर से देखा। सुर्ख बड़े पत्थरों और ईंटों से बनी इन इमारतों में, जिनकी गैलरियां बाहर को निकली हुई और मोटे सरियों से बनी मीनाकारी के बावजूद, उसे चौराहा वीरान सा महसूस हुआ। बरसों के तजुर्बे ने फौरन एहसास दिलाया कि चौराहे के वस्त में खूबसूरत फवारा या कोई दूसरा मोनूमेंट हो तो बीच की उधड़ी हुई और धूल मट्टी से अटी हुई जगह सही इस्तेमाल में आकर फजा को न सिर्फ कसाफत से बचाएगी, बल्कि गाड़ियों की तरतीब और नज्म के साथ गुजरने का रास्ता भी मिलेगा। तभी उसने फैसला किया कि वो कौंसल को इस चौक पर फवारा बनवाने का प्रपोजल देगा। और अब 2 दिन बाद ही मेज पर धरा रिफंड का केस जाली होने की चुगली खा रहा था। फाइल के मुताबिक चौक पर 6 माह पहले फवारा बना था और अब कानून के मुताबिक ठेकेदार को जमाशुदा सिक्योरिटी वापस दरकार थी। सावन ने लकड़ी के पार्टीशन के दूसरी जानिब बैठे हुए सब इंजीनियर मुबारक शाह को आवाज दी। वो चंद सातों बाद ही उसके सामने मौजूद खड़ा था। मुबारक शाह जैसे लोग हर सरकारी महकमे में चींटियों की तादाद में पाए जाते हैं। ये कुछ न जानते हुए भी अपना काम करना खूब जानते हैं। अपने अफसर की अच्छी से ज्यादा बुरी आदतों पर नजर रखते हैं। ये ना तो पल्ला मछली की तरह दरिया के बरक्स बहते हैं और ना ही हवा के रुख पर दिए जलाते हैं, बल्कि ये वो कश्तियां दरिया में उतारते हैं जो बिना चप्पू हवा के रुख पर बहती चली जाएं। जी साईं, आपने याद किया। ये क्या है? साईं, रिफंड का केस है। मुझे भी पता है, लेकिन किस चीज का रिफंड? साईं, मौलादाद चौक पर काम हुआ था, उसका रिफंड। बाबा, क्या काम हुआ था? साईं, ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ था। शाह साहब, वहां तो कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। साईं, छोटे शहरों में ब्यूटिफिकेशन होती है और धूल मट्टी में उजड़ भी जाती है। घास पौधों को साईं कुछ पता ही नहीं चलता। गधे घोड़े गाय बकरियां उजाड़ देते हैं। शाह साहब, क्या फवारा भी गधे घोड़े खा जाते हैं? तब मुबारक शाह चौंका। वो जैसे ही बात की तह तक पहुंचा, उसकी जबान पर ताला पड़ गया। एक्स्ट्रा कमीशन का ताला, साबिक एक्सियन की दिलजोई का ताला, वडेर साईं की ताकत का ताला। सावन ने मुबारक शाह को यूं खामोश देखकर उंगलियों से कैरम स्ट्राइकर की तरह मेज पर धरी फाइल दूसरी सिमत खड़े मुबारक शाह की तरफ धकेलते हुए कहा, शाह साहब, रिफंड पर मुझसे दस्तखत करवाने हैं तो बाबा पहले मौलादाद चौक पर फवारा पैदा करो ताकि फाइल हलाल हो जाए। ये सुनकर मुबारक शाह के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने हाथ जोड़ते हुए अपनी जबान पर पड़े भारी ताले का कुफल खोलते हुए कहा, साईं, ये बच्चा खुदा साहब का पैदा किया हुआ है। इसके हराम और हलाल होने का वही जवाब दे सकते हैं। हम तो चाकर लोग हैं, पहले इनकी चाकरी करते थे, अब आपकी करेंगे। सावन को मुबारक शाह बहुत गहरा लगा। उसने इशारे से बैठने के लिए कहा। मुबारक शाह कुर्सी खींचकर बैठ गया और फाइल को धीरे से सावन की तरफ
सरकाते हुए बोला, साईं, खुदा बख्श साहब जब नए नए आए थे तो वो भी आप ही की तरह सोचते थे, फिर उनका भेष हमारे देश जैसा होता चला गया। अब आप जो हुक्म करोगे हम वैसे ही करेंगे। आप कहोगे सॉलिड तो बस सॉलिड, फिर कोई दूसरी बात नहीं। मौला साईं की मेहरबानी से अब नौकरी के सिर्फ 4 साल तो रह गए। मैं आपसे उम्र में 15 साल तो ज़रूर बड़ा हूँगा। बहुत सारी धूप छाँव देखी है साईं। हर ठेकेदार किसी न किसी MNA MPA का या तो फिर रिश्तेदार होता है या दोस्त। हमारी हैसियत तो बड़े साईं के कुत्ते जैसी भी नहीं है। बड़े साईं कौन? साईं अपने बड़े साईं। मुबारक शाह ने दीवार की दूसरी तरफ फैली राहदारी में जहाँ ताल का नाजिम, जो कि इलाके का सबसे बड़ा जमींदार भी था, के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ देर बाद मुबारक शाह के घर से खाना आ गया। उसकी बीवी ने पल्ला मछली तल कर भिजवाई थी। उसने नथनों से तली हुई मछली की महक अंदर उतारते हुए कहा, साईं, मौला साईं की कसम, हम पल्ला खाते ज़रूर है, लेकिन हम दरिया के उल्टे रुख पर कभी नहीं बहते। बाबा, दरिया जिस तरफ चलता है हम भी उसी तरफ चलते हैं। सामने रखी रोटी की तरह मुबारक शाह की बातें भी चिकनी चपड़ी थीं। घंटे भर बाद सावन उसकी तरफ से पेश करदा एक तजवीज़ और वादे की बुनियाद पर रिफंड की फाइल दस्तखत कर चुका था। फिर यूं हुआ कि उसी रोज़ शाम होने से पहले एक नए टेंडर के लिए नोट शीट सावन की मेज़ पर धरी थी, जिसमें दर्ज था कि मौलादाद चौक पर तामीर करदा फवारे की वजह से चौराहे पर ट्रैफिक हादसा ज़्यादा होने लगे हैं और पैदल चलने वालों और बिलखुसूस औरतों बच्चों को सड़क पार करने में बहुत दुश्वारी होती है। लिहाजा फौरी तौर पर फवारे को तोड़कर सड़क को साबका हालत में दोबारा बहाल किया जाए। मुबारक शाह ने फौरन फवारा तोड़ने का एस्टीमेट पिछले एस्टीमेट से ज़रा ज़्यादा का बनाया, क्योंकि अब की बार सावन के दाम खुदा बख्श से ज़्यादा थे। बहुत बहुत शुक्रिया।